नमस्कार प्यारे बच्चों, होपफुली आप सभी के बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में कुछ कमेंट आया कि सर जी हम तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर जी हम तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। तो हमको ये समझ में नहीं आ पा रहा कि आप नाउन जो पढ़ा रहे हो उसमें हिंदी से ही आपने बताया है, तो थोड़ा सा इस बार ऐसा करिए कि एक वीडियो शूट करिए जिसमें आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों का प्रयोग करके और अच्छे तरीके से बताएं। तो कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए दोनों लैंग्वेज का यूज़ करके। ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने सीखा था कि काइंड्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो वो हम लोग बता चुके थे कि 5 टाइप के होते हैं, जिनमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है बेटा। तो उसी में अब हम लोग आज सीखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है बेटा, चलिए सुनिए। देखिए प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको हिंदी नहीं याद होता तो कोई बात नहीं है, बाकी अगर लिखना हो तो लिख सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा। चलिए, क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा? क्या बोला जाता है? नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है बेटा। चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल, रमेश। रमेश किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। राकेश किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब दिल्ली, दिल्ली मतलब होता है किसी प्लेस का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। कानपुर किसी प्लेस का नाम है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी प्रकार इंडिया किसी स्पेशल देश का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। उषा, उषा तो वैसे किसी का नाम भी होता है, वैसे उषा का एक फैन भी आता है। ठीक है बेटा। तो अगर बात करें तो उषा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार रेनॉल्ड्स, रेनॉल्ड्स क्या होता है सर जी? रेनॉल्ड्स होता है जो पेन आते हैं, तो स्पेशल किसी पेन का नाम दे दिया गया तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार ताजमहल, कोई इमारत का भी नाम दे दिया जाए तो वो कौन सा नाउन होगा बेटा? प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार मैंने हिंदी में भी लिखने का प्रयास किया है। अब देखिए प्रॉपर नाउन, अब हिंदी भाषी जो बच्चे हैं जिनको हिंदी में समझना है वो अब बच्चे देखें। देखिए प्रॉपर नाउन हिंदी में, जो किसी विशेष मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के लिए प्रयोग होता है। एक जैसे देखिए व्यक्तियों के नाम, ये मेरा व्यूअर्स है जिसका नाम है शिवा, दूसरा नाम विनय, आकाश, पायल, तनु, एक्सेट्रा। इसी प्रकार अगला वस्तुओं के नाम, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, ताजमहल। जो कोई स्पेशली बुक होती है उनके नाम भी वस्तुओं के नाम आते हैं। और इसी में कोई विशेष प्लेस का जो इमारत वगैरह होता है वो भी वस्तुओं के नाम में आ जाता है। ठीक है बेटा। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखिए। स्थानों के नाम जैसे कानपुर, मुंबई, दिल्ली एक्सेट्रा, किसी विशेष स्थान का नाम आ जाए वो भी प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार कोई डेज नेम आ जाए, मंथ्स नेम आ जाए या फिर त्योहार का नाम आ जाए तो ये सारे कौन से नाउन हो जाते हैं? प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, जैसे कोई डे का नाम आ गया संडे, जुलाई ये महीने का नाम हो गया। इसके बाद होली, कोई त्यौहार आ गया, दिवाली कोई त्यौहार आ गया, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट में चलेंगे। ठीक है बेटा। चलिए देखो, मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखे हैं। अगर आप इनको बहुत ही ज़रूर लिखना, अपना नोटबुक एक निकालिए और उसमें सारे इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट डालिए। देखिए पहला नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रॉपर नाउन, पहले समझ लो प्रॉपर नाउन में जो नोट पॉइंट है वो मैं लिखाने वाला हूँ। पहला प्रॉपर नाउन का नोट पॉइंट क्या कहता है? प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, कहीं भी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर दिख जाए वो सदैव कैपिटल लेटर से होगा। समझ में आया? प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, बोलो बोलो कैसे होगा भाई? हमेशा पहला प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर से होगा। सर जी कैपिटल लेटर मतलब होता है अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, कैपिटल मतलब होता है राजधानी, कैपिटल माने होता है पूंजी। समझ रहे हो? चलिए आगे।
एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते। मैंने लिखा राम गोस टू कानपुर। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर जो राम है तो ये जो है इसका पहला अक्षर सदैव किससे होगा? कैपिटल लेटर से। इसी प्रकार आगे देखिए, ये जो है कानपुर कोई प्रॉपर प्लेस का नाम है, तो जो इसका जो पहला अक्षर है वो सदैव किससे होगा? कैपिटल लेटर से। समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी प्रकार अगला नोट पॉइंट जो है क्या कह रहा है? प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर होता है तथा इसके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ में 90% आर्टिकल बेटा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इसी बातों को मैंने अंग्रेजी में भी लिख रखा है। देखिए अंग्रेजी में समझिए, अंग्रेजी में क्या लिखा है? प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड विथ कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर। जो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर होता है वो सदैव कैपिटल लेटर में होता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है? नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है 90%। कुछ केस में होता है। देखिए किस केस में होता है? जैसे नेम ऑफ रिवर, किसी नदी का नाम आ जाए, जैसे द गंगा, स्पेशली नदी का नाम आए, किसी नदी का नाम लिया जाए, रिवर बोला जाएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर किसी नदी का नाम ले लिया गया जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, तो उसके पहले द आएगा। इसी प्रकार नेम ऑफ माउंटेन, किसी पर्वत श्रृंखला का नाम आ जाए तो उसके पहले द लगा देंगे। हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग कोई आ जाए तो उसके नाम के पहले क्या लग जाता है? द। ठीक है, रिलीजियस बुक्स मतलब धार्मिक पुस्तकें जैसे द बाइबल, द कुरान, द गीता, इन सब के पहले क्या आ जाएगा? द। इसी प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज़, जो राजनीतिक दल होते हैं उनके पहले आर्टिकल द लग जाता है। अंडरस्टैंड या नॉट गाइस? समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते। थर्ड नोट पॉइंट है, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप समझ जाते हैं तो ये नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये नोट पॉइंट क्या कहता है? नोट पॉइंट कहता है प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर होता है तथा सिंगुलर वर्ब लेता है। और देखिए बट इसमें एक ऑब्जेक्शन है, अपवाद है। क्या अपवाद है? एक अगर कंट्री की बात हो, किसी देश की बात हो, ठीक है, तो देश में अगर उस देश के में क्या बात की गई हो, अगर खेल से रिलेटेड बात की गई हो, स्पोर्ट वगैरह, गेम्स वगैरह, युद्ध वगैरह में कोई भाग लेने की बात हो, तो वहाँ पर द लगाकर प्यूलर माना जाएगा जो भी देश होगा, और फिर प्यूलर वर्ब आएगी। ठीक, मतलब बहुवचन वर्ब आएगी भाई। आगे देखो, इसी प्रकार अगर उस कंट्री का इन चीज़ों से लेना देना नहीं है तो उसे सिंगुलर माना जाएगा और उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। देखिए द इंडिया इज़ द वेस्ट। अब इनमें से तो कोई चीज़ें नहीं मिल रही, तो क्या कह रहा है? द इंडिया इज़ द वेस्ट। तो इस अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो सिंपल कंट्री का कोई नाम है तो इसके पहले नो आर्टिकल, तो ये द कहाँ से आर्टिकल आ गए? मतलब ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, अगला देखिए, इंडिया इज़ द वेस्ट। ये तो सही है क्योंकि इंडिया के पहले आर्टिकल नहीं आया और इंडिया को सिंगुलर माना गया, इसलिए इज प्रयोग किया गया। आगे देखिए, इंडिया हैज़ वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। देखो इसमें खेल कूद की बात होने लगी कि भाई इंडिया जो है, तो दो इसमें खेल की कूद के बात हो गई, तो इसमें मतलब आर्टिकल द लगाएंगे यहाँ पर, और द लगाएंगे तो ये यहाँ पर जो वर्ब होगी वो प्यूलर हो जाएगी, सिंगुलर। अब सर जी सिंगुलर प्यूलर वर्ब हमको नहीं समझ में आ रही, तो एक ट्रिक है, जिसमें एस आ जाए वो सिंगुलर। जैसे हमने लिखा हैज़, ये सिंगुलर, जिसमें एस आ जाए, जैसे लिखा हैव, इसमें एस आ रहा है क्या, तो ये प्यूलर हो गया। मैंने लिखा वाज, तो इसमें एस आ गया तो मतलब ये सिंगुलर। जिसमें मैंने लिखा वर, अब इसमें एस है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्यूलर हो गया। ठीक है बेटा, अब चलिए इसी प्रकार आगे समझिए। या तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया बेटा, ये हो गया गलत। आगे देखिए, द इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। तो यहाँ पर देखिए किसी मैच खेल से रिलेटेड बात हो गई तो देश के पहले क्या लगा देना है, आंख बंद करके आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद क्या करना होता है, जो भी यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आती है, जो भी वर्ब आती है वो सदैव
बहुवचन में आती है मतलब प्यूलर आती है, तो क्या कर दिया, प्यूलर कर दिया इसको। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, एकदम एब्सोल्युटली राइट हो गया। इसी प्रकार देखिए द इंडिया इज प्लेइंग, इसमें खेल की बात हो रही है, द इंडिया इज, तो ये इतना तो सही हो गया, मगर यहाँ पर इसके बाद में क्या आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, तो इस वजह से ये क्या हो गया, गलत। इसी प्रकार द इंडिया आर प्लेइंग, ये सही हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा, और इसी तरह चीज़ों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तभी कहता हूँ अगर पानी है सक्सेस तो करनी है मेहनत, तो फॉलो करें राज सर क्लास।